Hi, welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi. My purpose on this channel is to teach you or make you learn English in an easier or practical way. मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल वे में और ईजियर वे में इंग्लिश को सीखो, इम्प्रूव करो। हम सभी को इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल वे में लॉजिक्स को समझना होगा ताकि हम सेंटेंसेस बना पाएँ। जब तक हम सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। रिसेंट वीडियोस में हम मेन वर्ब्स सीख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न द यूसेजेस ऑफ मेन वर्ब्स ताकि हम अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएँ और उनको डेली लाइफ में बोल पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपको इन सारे सेंटेंसेस को बस सुनना है या फिर आपको बस इनको समझना है, आपको इन्हें अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने डू, डज, डिड और इज एम आर के यूसेजेस को समझा था एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द यूसेजेस ऑफ वॉज एंड वर। वॉज और वर का यूज़ हम पास्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। ऑल्सो जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, व्हेन आई से सिंपल सेंटेंसेस, तो इसका मतलब है वो सेंटेंसेस जहाँ पर कोई एक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा मैं छोटी थी। जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूटी नहीं चलाती थी। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है? मैं छोटी थी इस सेंटेंस में या फिर मैं पढ़ाई कर रही थी इस सेंटेंस में? ऑब्वियसली मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज स्टडिंग, इस सेंटेंस में हमें एक एक्शन नज़र आ रहा है विच इज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। तो ये एक एक्शन है, एक काम है जो कि हम कर रहे हैं, एक एक्टिविटी है। बट व्हेन आई से मैं छोटी थी, तो यहाँ पर तो मैं अपनी एज बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं छोटी थी, तो ये कोई एक्शन नहीं है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तब, या फिर जब हम पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब वो सेंटेंस जहाँ पे हम पास्ट में किसी एक्शन की बात करते हैं, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं खाना खा रही थी, तुम खेल रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, इन सेंटेंसेस को बनाते टाइम हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि वॉज और वर का यूज़ हम किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। वॉज का यूज़ आप हमेशा करोगे फर्स्ट पर्सन यानी आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही और शी के साथ। इन तीनों के साथ आप वॉज का यूज़ करोगे वाइल मेकिंग पास्ट सेंटेंसेस। और वर का यूज़ आप करोगे यू, विच इज़ अ सेकेंड पर्सन। यू, दे, वी और एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप वर का यूज़ करोगे। अब हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस वॉज और वर का यूज़ करके हम कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रही थी। शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही थी। राधिका वॉज कॉमिंग हर हेयर, राधिका अपने बाल बना रही थी। माई मॉम वॉज स्टिचिंग हर क्लोथ्स, मेरी मॉम अपने कपड़े सिल रही थी। अमन वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, अमन अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। दे वर ईटिंग बनानाज, वो बनानाज खा रहे थे। यहाँ पर हमने आई के साथ वॉज का यूज़ किया, ही और शी के साथ हमने वॉज का यूज़ किया। अमन एक सिंगुलर नेम है, इसके साथ हमने वॉज का यूज़ किया। मॉम सिंगल है, हमने वॉज का यूज़ किया। दे एक से ज़्यादा लोग हैं, इनके साथ हमने वर का यूज़ किया। यू आर ईटिंग बनानाज, यहाँ पर यू एक सेकेंड पर्सन है तो हमने इसके साथ वर का यूज़ किया। अगर मैं आपसे कहूँ मैं कपड़े सिल रही थी, आई वॉज स्टिचिंग माई क्लोथ्स, तो यहाँ पर मैंने आई के साथ वॉज का यूज़ किया। बट मान लो कि मेरे सामने मेरी फ्रेंड बैठी है और वो मुझसे पूछ रही है कि तुम क्या सिल रही थी। मैं कपड़े सिल रही थी, बट कपड़े में किस तरह के कपड़े? वॉज आई स्टिचिंग अ फ्रॉक, अ ट्राउज़र, अ पैंट, अ शर्ट, में क्या सिल रही थी? तो यहाँ पर वो मुझसे सवाल कैसे करेगी? वॉट वर यू स्टिचिंग? मैंने कहा आई वॉज स्टिचिंग, बट उसने मुझसे कहा वॉट वर यू स्टिचिंग, तुम क्या सिल रही थी? तो जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं आई के साथ वॉज का यूज़ करूँगी, बट मेरी फ्रेंड के लिए मैं अब एक सेकेंड पर्सन हूँ, प्लूरल हूँ। सेकेंड पर्सन हम प्लूरल, क्योंकि यू हम सिंगलर पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं अब यू बन चुकी हूँ। तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेगी। मैं कहूँगी आई वॉज स्टिचिंग और वो कहेगी वॉट वर यू स्टिचिंग, तो उसने यू के साथ वर का यूज़ किया। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको वॉज के साथ या वर के साथ सिर्फ नॉट को ऐड करना है पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाते टाइम। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज स्टिचिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े सिल रही थी। आई वॉज नॉट स्टिचिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े नहीं सिल रही थी। अमन वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, अमन अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अमन वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो इस तरह से आपको वॉज या वर के साथ सिर्फ नॉट को ऐड कर देना है। अगर आपको कोई इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है, मतलब कोई क्वेश्चन करना है, तो आप किसी पे WH टर्म का यूज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस,
वॉट वॉज अमन प्लेइंग, अमन क्या खेल रहा था. वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे. हाउ वॉज मॉम कॉमिंग हर हेयर, मॉम अपने बाल कैसे बना रही थी. इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सिंपल सेंटेंसेस में वॉज और वर का यूज़ हमें कैसे करना है जहाँ पे कोई एक्शन ना हो. फॉर इंस्टेंस आई वॉज देयर, मैं वहाँ थी. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है. अगर आपको कहना है मैं वहाँ थी या मैं वहाँ था तो आप बोलेंगे आई वॉज देयर. शी वॉज देयर, अमन वॉज देयर. आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी. आई वॉज अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की थी. ही वॉज अ गुड गाय, वो एक अच्छा लड़का था. ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था. आई वॉज हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन थी. ही वॉज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई था. इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे. आई वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग व्हेन आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी थी जब मैं 13 साल की थी. ही वॉज गुड एट स्विमिंग, वो स्विमिंग में बहुत अच्छा था जब वो 14 साल का था. व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड. तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करते हो. सिंपल सेंटेंसेस में आप कोई एक्शन नहीं बताओगे. इन सारे सेंटेंसेस को आपने अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, तभी आप अपनी स्पीकिंग की हेजिटेशन को दूर कर पाओगे और इंग्लिश आपके लिए डे बाय डे बहुत ईजी बनती चली जाएगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है सभी के साथ. इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिले. मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ईजी और प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश के सेंटेंसेस दे रही हूँ, टॉपिक्स दे रही हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं विदाउट लर्निंग एनी ग्रामर, उस वे में मैं आपको इंग्लिश सिखा पाऊँ. तो क्या आप वीडियोस को लाइक नहीं कर सकते, क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते. हम दिन भर यूट्यूब शॉर्ट्स देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के अपना कितना सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं. बट अगर हमें किसी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलता है तो व्हाट डज इट टेक, डज इट टेक एनी मनी, डज इट टेक एनी एनर्जी. आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होता है, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है, वीडियोस को शेयर करना होता है और आपको कमेंट करना होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है. क्या आप ये नहीं कर सकते? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.